नमस्कार, मैं डॉक्टर वी.के. चक्रवर्ती। आज मैं आपको हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग किडनी, जिसे हम हिंदी में गुर्दे कहते हैं, इसके विषय में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे, आए दिन लोगों में किडनी की समस्या से पीड़ित होते हैं। जैसे किडनी में सूजन होना, दर्द होना, किडनी सिकुड़ जाना, किडनी में स्टोन होना, यानी तरह तरह की शिकायतें आपको सुनने में मिल जाते होंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप विस्तार से जानें, लेकिन आप अगर किडनी से परेशान है या फिर किडनी की परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो आपको किडनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। कारण क्या होता है, जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे, कोई भी बीमारी हो, अगर उस बीमारी के कारण, मूल कारण के विषय में हम अगर थोड़ी बहुत भी नहीं जानकारी रखेंगे, तो हम सावधानी नहीं बरतेंगे और उसे निराकरण में हमें असुविधा होगी, यानी दिक्कत होगी, यानी हमें जीवन भर परेशानी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मैं आज का जो विषय है, किडनी क्या होता है, किडनी का कार्य क्या है, किडनी का आकार क्या होता है, किडनी की समस्या होने से क्या क्या परेशानियां खड़ी हो सकती है, या किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं, या किडनी के लिए अमृत क्या है, इसके विषय में थोड़ी बहुत मोटा मोटी जानकारी रखेंगे। कारण हर दूसरे तीसरे बंदा, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति किडनी से परेशान है, या तो खुद परेशान है या अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य पीड़ित है। इसीलिए हमें आज का विषय है किडनी क्या है और किडनी का कार्य क्या है, और किडनी की समस्या से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किडनी के रख रखाव के लिए हम क्या सावधानी बरत सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले बताएंगे किडनी क्या होता है। किडनी हमारे शरीर के एक बहुत ही मुख्य अंग है, जो हमारे, आप यूँ समझ सकते हैं कि हमारे शरीर को, रक्त को साफ करता है। मुख्य काम क्या है? रक्त को साफ करना। हमारे शरीर के जो अवशिष्ट है, उसे अवशिष्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालना, तथा हमारे शरीर का जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसे संतुलित बनाए रखना। आप समझ गए? यानी हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, उसका जो अपशिष्ट होता है, यानी वर्ज्य पदार्थ है, उसे बाहर निकालता है, हमारे शरीर की रक्त संचालन को बनाए रखता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलन बनाए रखता है, और हमारे रक्त को साफ करता है। यानी एक तरह से आप समझ लो, यूँ ही देसी भाषा में समझ लो कि किडनी एक फिल्टर होता है। किडनी एक फिल्टर होता है। अब ये क्या करता है, हमारे, ये कई तरह का और भी हमारे मदद करता है शरीर को। जैसे विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तित करने में मदद करता है, जो हमारे शरीर तथा दांतों में हड्डियों को मजबूती बनाए रखने में मदद करता है। ये क्या होता है, आप एक देसी भाषा में समझ लो, जैसे घर के वॉश बेसिन में जो जाली होता है ना, आपको तो देखेंगे हर घर में होता है। वॉश बेसिन में क्या होता है, एक जाली होता है नीचे, उसे छोटे छोटे सुराग होते हैं। अगर जब तक वो सुराग सही है, यानी ढंग से कार्य कर रहा है, तब तक तो आपका क्या होता है, वर्ज्य पदार्थ आपको छन रहा है और बाहर निकाल रहा है। अगर वो फिल्टर, यानी वो सुराग आपका मोटा मोटा हो जाए, यानी बड़ा बड़ा हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो क्या होगा, हमारे अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, ठीक ढंग से छन नहीं पाएंगे और हमारे शरीर के अंदर ही वो रमने लग जाता है। हमारे शरीर के अंदर ही वो रमने लग जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में तरह तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती है। यानी गुर्दा, यानी किडनी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग का कार्य करता है। समझ लो, इसके बगैर आदमी बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा, यानी मृत प्राय हो जाएगा। तो किडनी देखने में कैसा होता है?
ये एक सेम के आकार के होता है। सेम के बीच तो देखे होंगे ना, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ दो होता है। अक्सर क्या होता है, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ अंदर से दो होता है किडनी। ये साधारणतः दो ही पाया जाता है। लाखों में एक आध मरीज ऐसा होता है, यानी एक आध सदस्य ऐसा होता है, वो भी लाखों में एक, जिसका एक ही गुर्दा होता है। ना तो जनरली क्या होता है, दो गुर्दा होता है सबको। यानी एक अगर खराब भी हो जाता है किसी कारणवश, तो आप दूसरे गुर्दे से, एक गुर्दे से भी आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये कैसा होता है, सेम के आकार का दो होता है। किसी किसी को लाखों में ऐसे कोई पर्सन होता है जिसका एक ही गुर्दा होता है, वो भी सक्रिय जीवन यानी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। इसे डरने वाली कोई बात नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारे किडनी में बहुत से कारण होता है, हमारा खान पान, रहन सहन, है ना, गलत एंटीबायोटिक्स वगैरह, या गलत तरीके से दवा लेने की वजह से, या शराब पीने की वजह से, या गलत तरह का नशा करने की वजह से, या फिर बीपी हमारे बहुत ज़्यादा हाई रहता हो। बहुत से कारण से क्या होता है, ये किडनी में तरह तरह की परेशानियां आ जाती है, या हमारे स्टोन बनने लग जाता है। कई बार सुने होंगे किडनी में स्टोन बन जाता है। स्टोन बनने से क्या नहीं, यानी पथरी बन जाता है, जिसकी वजह से हमें उसमें सड़न पैदा हो जाता है और वो ये इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा किडनी डैमेज हो जाता है। कभी कभी तो दोनों हो जाता है, कभी किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। अगर एक खराब हो जाता है, एक से भी आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन आदमी का अगर दो खराब हो जाता है तो आदमी जीवन व्यतीत करना मुश्किल है। कई बार किडनी में सिकुड़न आ जाती है, बहुत से कारण है, हम ज़्यादा बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको मोटा मोटी जानकारी आपको ये देना चाहता हूँ कि किडनी का हमारा जो मुख्य कार्य होता है, सबसे पहला जानेंगे हम, रक्त को शोधन करना, यानी रक्त को साफ करना। दूसरा काम क्या होना, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तीसरा काम क्या होना, हमारे शरीर को इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलन बनाए रखना। ये किडनी का काम है, यानी किडनी हमारे एक मुख्य रूप से फिल्टर का काम करता है। अब सीधे सीधे भाषा में आपको समझा दिए, ठीक है, इतना तो समझ में आएगा। और किडनी देखने में कैसा होता है, ये सेम के बीच की तरह हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ दो होता है, साधारणतः दो होता है। कभी कभी किसी किसी को लाखों में एक ऐसे जन्म लेता है जिसके किडनी एक होता है, लेकिन वो भी एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है अगर आपको किडनी में कोई परेशानी ना हो तो। आप दो समझ गए। अब किडनी में कई तरह की समस्या हो सकती है, यानी अनियमित खान पान की वजह से हमारा किडनी खराब हो सकता है, गलत खान पान की वजह से हमारे किडनी में स्टोन बनने की वजह से हो सकता है, यानी गलत हम नमक का सेवन ज़्यादा करने से भी हमारा किडनी खराब हो सकता है, बीपी हाई होने से भी हो सकता है, मदिरा पान करने से भी हो सकता है, अनियमित खान पान और अनिद्रा के शिकार अगर आप है तो भी आपका किडनी डैमेज हो सकता है। तो किडनी खराब होने का लक्षण क्या क्या है, हमारे पेशाब में बदलाव आना चालू हो जाएगा, यानी पेशाब कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। कई बार पेशाब में क्या होता है, बदबू मारने लग जाता है, कई बार पेशाब में खून आने लग जाता है, कई बार पेशाब में गंदगी आने लग जाता है, गंदा गंदा आ जाता है। हमारे शरीर में थकान आने लगेगा, पैरों में हाथों में सूजन आ जाएगा, चेहरे में सूजन आ जाएगा, खून की कमी होने लगेगा, चक्कर आ जाएगा, बीपी हाई रहने लगेगा, त्वचा पे खुजली होने लगेगा, त्वचा पे काले काले चकत्ते पड़ने लग सकते हैं। ये हमारे किडनी खराब होने का लक्षण है। आपको कैसे पता चलेगा किडनी खराब है कि नहीं आपके, उसके लिए आपको KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट कराना पड़ता है, यानी वो ब्लड टेस्ट से होता है। ऐसे आप अल्ट्रासाउंड से भी पता कर सकते हैं, लेकिन सही से पता करने के लिए KFT टेस्ट कराना पड़ता है, जिससे आपको पता चलेगा कि किडनी आपको सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसके बगैर हम नहीं जी सकते हैं।
इसीलिए आप लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, अरे मेरा तो किडनी ठीक है, मुझे क्या करना है जानकारी लेके। लेकिन आप ज़रा गौर से देखें, आज हो चाहे कल हो, आप अगर गलत खान पान के शिकार है, अनिद्रा के शिकार है, या मदिरा पान कर रहे हो, विष की सेवन कर रहे हो, गलत खान पान कर रहे हो, तो आप भी शिकार बन सकते हैं। इसीलिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। या तो आप अगर किडनी के मरीज है तो भी आपको जागरूक रहना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप किडनी के मरीज नहीं भी है तो भी आपको सावधानी बरतना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में आप किडनी खराब होने से बच सके। इसीलिए आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शाकाहारी भोजन का आहार करना पड़ेगा। जैसे पालक हुआ, गोभी हुआ, लौकी हुआ, गाजर हुआ, बीन्स आदि का सेवन करना पड़ेगा। नमक कम से कम मात्रा में खाना पड़ेगा, यानी हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना पड़ेगा। शराब, मदिरा आदि का किसी तरह का नशा का से दूर रहना पड़ेगा। फलों में सेब, जामुन, पपीता, स्ट्रॉबेरी, है ना, लाल अंगूर, अनार, तरबूज आदि खा सकते हैं। इससे क्या होगा? ये सुपाच्य भोजन है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही अमृत है। यानी वसायुक्त भोजन, मांस, मदिरा, ज़्यादा ऑयली चीज़, ये सब चीज़ से दूर रहना पड़ेगा। मदिरा पान से दूर रहना पड़ेगा, गलत एंटीबायोटिक से दूर रहना पड़ेगा। खान पान आपको जितना भूख है उससे थोड़ा कम खाना पड़ेगा, यानी ठूस ठूस के ना खाए, यानी शरीर के ऊपर अत्याचार ना करे। तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और ऐसे आपको किडनी के लिए आपको बता दूं, गोखरू, पर्वतीय गोखरू किडनी के लिए रामबाण दवा है। अगर आपको किडनी की कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी समस्या हो, तो पर्वतीय गोखरू का काढ़ा बना के पी सकते हैं। ये पुनर्नवारिष्ट, गिलोय आदि का सेवन कर सकते हैं। लेकिन हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आप नियमित खान पान पर ध्यान दें, रोजाना खान पान पर ध्यान दें। आप अगर स्वस्थ है तब भी आप इन सब बातों को अमल करें, तभी आने वाले समय पे आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। आप सोचेंगे मैं तो ठीक हूँ, मैं क्यों ध्यान दूँ, लेकिन आने वाला कल आपके लिए दुखदायी ना बन जाए। इसीलिए आज ही से सतर्क हो जाए। आप लोगों को अगर वीडियो से लाभ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो संदेश पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुखी रह सके, सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अगले विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।